नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका मेरे चैनल बीबी व्लॉग्स _24 पे। और काफ़ी दिनों के बाद मैं आज सुबह एक बार लाइव आया था। मैंने एक वीडियो डाली थी, वो पता नहीं कैसे डिलीट हो गई या अभी सिस्टम मेरे अच्छे से समझ में आया नहीं है भाई। तो दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं जो वीडियो डालता हूँ उनको लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज अभी इस टाइम रात हो चुकी है, अंधेरा है, लाइट गई हुई है और बस बैठे बैठे मन में आ गया कि भाई वीडियो बनाते हैं आज और दोस्तों के साथ जुड़ते हैं यूट्यूब पे। तो भाई गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, हालांकि गर्मी को होने नहीं दे रहा इस बार मौसम। जो है भगवान जी, भगवान कह लो, अल्लाह कह लो, रब कह लो, जो भी है वो थोड़ी सी गर्मी होती है, उस भगवान से ही सहन नहीं हो रही गर्मी, बारिश हो जाती है। और वैसे गर्मी ज़रूरी है, नौ तपास चल चुका है जेठ के महीने में जो चलता है, लेकिन बारिश ने मौसम बड़ा ठंडा कर रखा है। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहता था, जो गर्मी तो है ही, ये तो होनी है, तो इसमें अगर आप अपने घर में कोई पालतू रखा है तो उसकी कैसे केयर करें और पशुओं को जैसे पानी पिलाएं, कुछ खाने को दे दें। पक्षियों के लिए अपने घर में पानी के वो कटोरे, मिट्टी के कटोरे वगैरह ये रखते रहें। तो इस टाइम बैठे बैठे मेरे को ये बात इसलिए याद आई दोस्तों कि हम इंसान है ना, वो बहुत आलसी होते जा रहे हैं, छिक्के आलसी हो चुके हैं, होते जा रहे नहीं, हो चुके हैं लगभग। और मेरे ख्याल 10% आदमी ऐसे होंगे जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते होंगे, 90% नहीं उठ पाते। लेकिन जो ये भगवान की कुदरत के बनाए हुए ना, प्रकृति के बनाए हुए पक्षी हैं, पशु हैं, ये ब्रह्म मुहूर्त में उठ लेते हैं भाई। मैं 4:30 और 5 बजे के बीच में उठता हूँ और जब मैं उठता हूँ ना, मेरे को चिड़ियों की आवाज़ आती हुई मिलती है। मेरा कहने का मतलब ये दोस्तों कि जो हमने इनके पानी के लिए, दाने के लिए जो चीज़ें रख रखी है ना, उनको शाम को तैयार करके सोया करो। पानी का इसका बर्तन भर दो पक्षियों का, और उनके खाने के लिए दाने वगैरह वो डाल दो, क्योंकि हम उठते हैं लेट और इनको बेचारों को सुबह उठते ही दाना पानी चाहिए, तो वो इनको फिर लेट मिलता है, ये परेशान हो गए दाएँ बाएँ घूमते रहते हैं। तो शाम के टाइम इनके लिए तैयार करके रख दे, ये भी खुश रहेंगे, ये उठते इनको खाना मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा, खुश रहेंगे, आपका गुणगान करेंगे। मेरी ख्याल से इनकी ज़ुबान हम नहीं समझ पाते जो इनकी भाषा है, लेकिन अगर इनको सब कुछ टाइम से मिलता होगा तो ये ज़रूर दुआ ज़रूर देते होंगे, आशीष देते होंगे हमें कि भाई बड़ा अच्छा आदमी था, किसने रखा, भगवान उसका भला करे। एक आधा पक्षी यूँ भी कह जाता हुआ अल्लाह उसका भला करे, एक आधा यूँ कह जाता हुआ रब उसका भला करे, वाहेगुरु भला करे, है ना। जो भी हैं सारे एक ही हैं। तो इनके लिए शाम के टाइम ही रखना शुरू कर दो दोस्तों, ताकि ये ठीक रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहें और आपको दुआएं देते रहे। और निरी सलाह देना भी अच्छी बात नहीं होती, आप सब समझदार हैं, हो सकता है कि आप सब ये रात को ही रख भी देते हो हमारी तरह, जैसे हम शाम के टाइम रख देते हैं। तो मैं अकेला सिर्फ सलाह नहीं दूंगा सारी, अब लाइव आया हूँ तो एक दो टिप्स भी देना चाहूँगा। अच्छा लगे कि ना लगे वो आप लोगों की मर्ज़ी है, कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी बात अच्छी लगी कि नहीं लगी। मैं टिप्स दूंगा। आजकल है ना दोस्तों, जो गृहस्थ जीवन है ना, वो मेरे ख्याल बड़े स्ट्रगल है उसमें लोगों के, भाई टेंस चल रहे हैं, टेंशन है, ज़्यादा अच्छे संबंध नहीं है, बहुत तलाक हो रहे हैं, मियाँ बीवियों के झगड़े हो रहे हैं। तो इन सब से हम कैसे निपट सकते हैं? मैं अभी, ये मेरी धर्मपत्नी है, इसने रोशनी कर रखी है, देखो मोबाइल से। हम बैठे थे, अभी बैठे बैठे हमारी बातें चल रही थी, भाई इसका समाधान कैसे हो, कि कैसे एक दूसरे के साथ प्रेम से रहें। वो कुछ बताना चाह रही है शायद, उसने भी इशारा किया, उसको भी मैं जोड़ूंगा वीडियो में, लेकिन पहले मैं ही बता रहा हूँ। तो मतलब कैसे, ऐसा क्या होना चाहिए और किन बातों पे लड़ाई होती है घर में? भाई माँ अपने बच्चों को पीट देती है ना, पति पत्नियाँ झगड़ा हो जाता है,
क्या छोटे छोटे कारण होते हैं दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं होता इनमें, बहुत छोटे छोटे कारण होते हैं। और वो छोटे छोटे कारण है ना फिर बहुत बड़े बड़े बन जाते हैं। तो इसके ऊपर हम आज तो सारा डिस्कशन नहीं हो पाएगा, अगली वीडियो फिर बनाएंगे, चाहे कितनी 5 10 15 जितनी वीडियो बनानी पड़ेंगी हम बनाएंगे, ताकि इसका लोगों को फ़ायदा मिले। लेकिन मजाक में शुरुआत करते हैं आज थोड़ी सी। तो मैं ये कहूँगा दोस्तों कि मुझे ये लगता है बीइंग ए टीचर कि अगर सिलेबस में इस तरह की चीज़ें जोड़ दी जाए ना, तो इसका बहुत फ़ायदा हो सकता है। गृहस्थी जीवन के बारे में ज़्यादा जानकारियाँ मत दो, लेकिन बेसिक जो ज्ञान है ना वो दे देना चाहिए। स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ में बच्चों को मिलना चाहिए कि जैसे भाई पोछा लगा रखा हो घर में तो घुसना चाहिए कि नहीं घुसना चाहिए। ये बच्चे अगर स्कूल से ही पढ़ने लगे ना इस तरह की बातें, तो घरों में छोटे छोटे झगड़े तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे। भैया बाहर से आए हो तो चप्पल जूते निकाल के कहाँ रखें, आजकल के बच्चे यूँ ही फेंक देते हैं, पहने पहने बेड पे चढ़ जाते हैं। बाहर पता नहीं कहाँ कहाँ गंद में घूम के आए होते हैं, वो फिर हाइजीन नहीं रहता मेंटेन, है ना, तो चादर गंदी हो जाती हैं। इस तरह की चीज़ें ना जो छोटी छोटी, खाना खाने के बाद हाथ धोने चाहिए, कुल्ला करना चाहिए, खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, बाद में दांत साफ़ करने चाहिए। ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। आजकल हम देखते हैं कि फ़ास्ट फूड हो गया, लाइफ भी फास्ट होगी, तो खाना खाया और वो एक वो पेपर दे देते हैं, वो पेपर से बस यूँ यूँ किया रख दिया और दांतों में चिपके रह गए बर्गर और गंद जो भी हम खा रहे हैं आजकल। फास्ट फूड गंदी है, नहीं खाना चाहिए, बचना चाहिए। जितना आप बच सको उतना कोशिश करो कि बचा जाए। अगर आप नहीं बच सकते, आपके बच्चे एडिक्ट हो चुके हैं फास्ट फूड के, तो आप उनको बचाने के लिए सप्ताह में एक दिन चीट डे करके रख दें। भाई सप्ताह में एक दिन खाओ बेटा, और 6 दिन आप लोग हमारी मर्जी का खाओ। 7वें दिन आप लोगों का हम खिलाएंगे, पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है, वो भी खिला देंगे। उससे भी मेरे ख्याल फ़र्क पड़ेगा। और रोज़ खाने से तो अच्छा ही है। सप्ताह में नहीं तो 10 दिन में बोल दो, 15 दिन में एक दिन चीट डे रहेगा, भाई 10 दिन में एक दिन चीट डे रहेगा। इस तरह से हम सुधार कर सकते हैं। और भाई छोटी छोटी बातें, जैसे कॉलेज में होने के बाद ये सिखा देना चाहिए कि भाई शादी के बाद है ना, सुखी गृहस्थी जीवन का एक ही मूल मंत्र है कि पत्नी की आमे आमे लाओ, वो जो भी कहे वही ठीक है। मतलब उसको आप मना ही ना करो। अब जैसे शादी होगी किसी की, परिवार में भाई बच्चे हो गए, तो 4 बंदे हो गए, मियाँ बीवी 2 बच्चे, और वो कहती है अगर सुनो जी मैं तो 4 चूल्हों वाला 3 चूल्हों वाला गैस का वो लेके आऊँगी चूल्हा, 3 जिस पे बर्नर हो, 4 बर्नर हो, तो आदमी का जवाब क्या होगा तुरंत, क्या करेगी, क्या ज़रूरत है। और वहीं से बस इसी बात से झगड़ा शुरू हो जाएगा। यानी भगवान ने, प्रकृति ने औरत को ऐसा बना दिया, वो उसका ये जो है ना, ये औरत का प्रकृति ने ऐसा सेट कर रखा है। अब उसको चीज़ समझ में नहीं आती कि हम उसका क्या करेंगे। भाई 4 चूल्हे में 2 तो खाली पड़े रहेंगे, 3 भी खाली पड़े रह सकते हैं। बर्नर नहीं जल पाएंगे, एक टाइम में एक यूज़ होता है, 2 कर लेगी यूज़, कितने का 4 थोड़ी यूज़ हो सकते। लेकिन वो ये चीज़ नहीं समझ सकती, बस उसको तो ये दिखेगा इसने मना कर दिया, लड़ाई हो जाएगी। ला के ना दो, चाहिए उसकी आमे आमे ला दो यूँ कह दो हाँ अब की बार 4 वाला ही लाऊँगा, कल ले आऊँ या परसों ले आऊँ, चल देखता हूँ मैं ले आऊँगा, वो खुश हो जाएगी। और फिर उसको बात बातों में अगर यूँ कह दोगे ना कि भाई देख 2 तो एक्स्ट्रा ही पड़े रहेंगे, 3 का तो है ही ना अपने घर में, 2 का तो है ही ना घर में, तो वो मान भी जाएगी बाद में। यानी तुरंत मना करना, लड़ाई को न्योता देना। तो इस तरह की चीज़ें अगर हम कॉलेज में बच्चों को सिखाने लगे थोड़ी थोड़ी, तो गृहस्थी जीवन खुशहाल होता जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। और वही सम्मान देना सिखाना, जैसे आप घर में अपनी बहन का सम्मान करते हो, वो कहीं जाएगी तो आप उम्मीद करते हो कि भाई उसको वहाँ भी सम्मान मिले, ऐसे ही आप उम्मीद करो कि आप जिसको अपने साथ शादी करके ले आए उसका भी घर में सम्मान किया जाए। तो इस तरह की छोटी छोटी बातों से ना आप गृहस्थी को सुख में बना सकते हैं। इतनी बुरी चीज़ नहीं है भाई गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन
तो सृष्टि का आधार है ना, उसको खुशी खुशी अपनाओ, मनाओ। जब आप अग्नि को साक्षी रख के, अग्नि से पवित्र कुछ भी नहीं है, जब आप अपना गृहस्थ जीवन शुरू करते हो तो फिर उसको निभाओ, तोड़ो मत, है ना। बच्चों की तरफ देखो, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके मन पे क्या बीतती होगी। माँ अलग है, पापा अलग है, बच्चे कहीं हैं, 2 बच्चे माँ के पास हैं, 2 पापा के पास हैं, आपस में बहन भाई नहीं मिल सकते, तो बड़ा बुरा लगता है भाई। देखो हम समाज में चीज़ें देख रहे हैं ना, बहुत बुरा लगता है। हाथ में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके दिमाग है ना वो ठीक नहीं होने, वो खुद तो अपना दिमाग यूज़ करते नहीं, इसलिए उनके दिमाग ठीक नहीं होने। लेकिन अगर हम इस तरह की चीज़ें अगर जोड़ दें तो मेरे ख्याल से कुछ बहुत फ़र्क पड़ जाएगा, ऐसे कामों में ऐसे होने बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों आज इस टॉपिक को हम और आगे नहीं बढ़ा रहे, और मेरी धर्मपत्नी जी वो दिखाता हूँ आपको अभी, वो लाइट को सेट करके चली गई, क्योंकि उसको थोड़ी दिक्कत है, वो बीमार रहती है। वो इस लाइट को यहाँ सेट करके अंदर चली गई। आज वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाएगी, अगली बार मैं उसको ज़रूर जोड़ूंगा, है ना। अगर उसका स्वास्थ्य है, उसकी हेल्थ उसको अलाउ करेगी तो। वो थोड़ा भी उसका कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी वगैरह चल रही हैं। ब्रेन का ऑपरेशन हुआ था, ट्यूमर का, आपको पता ही है, मैंने बताया था शायद पिछली वीडियो में। तो उसके लिए भी दुआएं करना, भाई जल्दी स्वस्थ हो जाए। आप दोस्तों का प्यार, दुआएं ही तो चाहिए, और क्या चाहिए। तो मेरी अगर ये वीडियो कुछ अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना भाई, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करवाना। फिर मिलते हैं, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट, राम राम। दोस्तों एक छोटी सी बात रह गई थी बताने। वैसे तो इस टॉपिक पे हम वीडियो बहुत डालेंगे ताकि लोगों को फ़ायदा हो, लेकिन एक छोटी सी बात, बिल्कुल छोटी सी है, वो बतानी रह गई थी, इसलिए मैं दोबारा आया हूँ। कि जब आप शादी करते हो ना, तो आप शादी के लायक हो चुके होते हो। शादी तभी की जाती है जब आप उसके लायक हो चुके होते हो। तो इस बात को प्रूव करो कि आपकी शादी हुई थी तो आप उसके लायक थे, शादी के लायक थे, चाहे लड़की है चाहे लड़का है। अनाड़ी मत बनो, दूसरों के बहकावे में आके अपना घर मत तोड़ो। सोचो इस बात को। मतलब अगर आपको दूसरों का ही कहना मानना था ना, तो फिर शादी की ज़रूरत क्या थी। शादी का अर्थ है कि आप अपना गृहस्थ जीवन अपनी मर्जी से जियो, दूसरों से सलाह ले लेके मत जियो। अगर हम क्या करें, पड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार, पता नहीं किसकी कहाँ आपस में क्या दुश्मनी हो, वो बसने नहीं देंगे भाई, वो कभी नहीं बसने देंगे। अगर आपको अपना गृहस्थ जीवन सुख में करना है तो एक दूसरे का सम्मान करो, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करो। आपस में बैठ के आधा घंटा 1 घंटा रोज़ बातें करो, एक दूसरे की जो समस्या है वो शेयर करो। क्योंकि मेरी नज़र में पति पत्नी से बढ़िया दोस्त कोई नहीं होता। पत्नी का पति से अच्छा दोस्त नहीं हो सकता, और पति की पत्नी से अच्छी दोस्त नहीं हो सकती कोई। ये बिल्कुल सच्चाई है। शुभ चिंतक हो सकते हैं आपके अभिभावक, आपके शुभ चिंतक हो सकते हैं, लेकिन वो जो आपस में आप लोगों की दोस्ती है ना, उतने अच्छे दोस्त नहीं हो सकते। अगर आप लोगों का कोई छोटा मोटा डिस्प्यूट है तो आपस में आज ही एक दूसरे से कॉल करो, बातें करो, ख़त्म कर लो उसको। जीवन एक ही है, बार बार नहीं मिलना। हमें नहीं पता अगले जीवन में हम कहाँ होंगे, क्या होंगे, होगा कि नहीं होगा। ये जो हाथ में, इसको तो ठीक रख लो, आगे पीछे किसने देखा है। तो दोस्तों ये बात रह गई थी, अगर आपकी शादी हुई थी तो आप दोनों उस समय सक्षम थे, इसलिए शादी की गई थी। एक दूसरे से बात करें, फेरों पे वचन अग्नि के सामने आप दोनों ने लिए हैं, रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने नहीं लिए हैं। तो एक दूसरे का सम्मान करो, एक दूसरे से बात करो, अपनी समस्याएं खुद शेयर, मतलब एक दूसरे को बता के खुद समाधान कर लो उनका। दूसरों को बीच में मत लाओ, दूसरे बीच में आए और बात बिगड़ जाएगी। तो दोस्तों जुड़े रहना इस चैनल से, आगे हम फिर बात करेंगे। अलविदा, शुभ रात्रि सबके लिए भाई। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो फिर कह रहा हूँ कि शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करवाना। धन्यवाद।